बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरहाना रशीद है। मैं यहाँ पर एज ए चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ, एज ए इंचार्ज ऑफ डायबिटिक ओपीडी सिविल हॉस्पिटल कराची। मैं सिंस लास्ट 6 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन डायबिटीज़ में मेरा वर्क जो है सिंस लास्ट 30 ईयर से है। मेरा एक पैगाम समझ लें, मैसेज देने टू ऑल द पेशेंट्स, टू ऑल द कंसर्न पर्सनस कि डायबिटीज़ इज़ अ progressive chronic disease which can be controlled and prevent to further control the complications। और ये जब भी मुमकिन है कि जब हम लोग एक 40 साल की उम्र के बाद जिनको डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री हो, जिनका वेट गेन हो चुका हो, जिन्हें बार बार जो है थर्स्ट हो रही है या बार बार उनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो आएँ और अपना मुकम्मल चेकअप कराएं, क्योंकि इस वक्त 5000 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ एंड इट इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम of world. Diabetes mellitus, especially in the Asia, it is very widely spread. So we can prevent it by the diet control, lifestyle modification, by the nutritional therapy, by the light exercises, and by the advice of the doctors कि how to control it। और यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, जिसमें इंसुलिन अवेलेबल होती है, मुख्तलिफ़ मेडिसिन अवेलेबल होती है। हमारे पास डायबिटिक एजुकेटर होता है जो कि एक डायबिटिक एजुकेशन देता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है इट इज़ अ कंडीशन विच इन्वॉल्व द मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मैनी मेटाबॉलिज्म, इट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो उसके लिए एक डॉक्टर को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेशेंट को सबसे पहले जो है वो उसकी तशख़ीस ही नहीं, बल्कि उसको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि डायबिटीज़ है क्या। और डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए सबसे पहले डायबिटिक की एजुकेशन ज़रूरी है, और उसके बाद एज ए नॉलेज पेशेंट जो है वो अपने प्रॉब्लम को समझते हुए इस पर अमल करे कि मुझे अपना शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी दवाएँ कैसे रेगुलरली खानी है, मुझे अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना है, मुझे अपनी डाइट को किस तरह से रखना है, मुझे जंक फूड्स किस तरह से अवॉइड करना है, मुझे अपना लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल करना है, मुझे अपनी कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है। जब भी हम इस मौलिक मर्ज़ से काबू पा सकते हैं, वरना तो कॉम्प्लिकेशंस इतनी डेवलप होती हैं कि अगर आप सिविल हॉस्पिटल में आकर देखें तो बाज़ दफ़ा पेशेंट जब आता है तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, उसको डायबिटिक फुट हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उसके हाथ और पाँव काटने पड़ते हैं, उसको जो है वो नेफ्रोपैथी हो जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर डायलिसिस की नौबत आती है। बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको कार्डियोलॉजी में जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला चल जाता है। पेशेंट की लाइफ जो है वो बिल्कुल हैंडीकैप हो जाती है। और इन सब से प्रिवेंशन का तरीका सिर्फ वाहिद ये है कि अपने डायबिटिक फिजिशियन के मशवरे पर अमल किया जाए और अपनी दवाओं की बाकायदगी रखी जाए, अपना जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमारा अगर ये पेशेंट है तो हमें उसको किस तरह से उसको रेगुलर विजिट्स कराने हैं, हमें उसे किस तरह से डाइट कंट्रोल कराना है, हमें किस तरह से उसकी ओरल मेडिसिन को बाकायदगी से दिलाना है। थैंक यू।